लग गई। हालांकि देखिए जिस तरह की मेरी बात हुई अभी आईजी जोश मोहन से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुसाइड नोट की पुष्टि हो गई है। सुसाइड नोट जो है जो लिखा गया उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अपने परिवार से उन्होंने माफी मांगी है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने की बात की गई है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक रूप इस पूरे मामले को दिया जा रहा है उसके बाद से जिस तरह से आईजी ने कहा कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ उसमें कहीं भी ये साफ तौर पर नहीं लिखा है कि राजनीतिक कहीं दबाव था, ऐसा कुछ था। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है पुलिस स्तर पर की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले के बाद एक बड़ी बात जो सामने वो रौनक, आप बने रहिए, आपके साथ और भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे पहले बात कर लेते हैं। बिहारी लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की, आपको क्या मिली अभी तक? देखिए, आज सुबह जब 10 बजे के लगभग इस बात का पता चला तो इस बात पे कतई यकीन नहीं हो रहा कि विष्णुदत्त जैसा जांबाज अधिकारी ऐसा कदम उठा सकता है। और जिस बात को आत्महत्या कहा जा रहा है, हम तो उसको आत्महत्या नहीं मानते। ये तो एक इंस्टीट्यूशनल संस्थागत मर्डर है जो अपराधी, राजनेता और पुलिस के गठजोड़ का नतीजा है। कोई भी इतना जांबाज अधिकारी जिसने बीकानेर संभाग के 4 जिलों में दर्जनों थानों में नौकरी की है और एक भी आदमी उस पर उंगली नहीं उठा सकता, लाखों की जनता उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति से इतने से दबाव में टूटने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई बहुत बड़ा दबाव इस स्तर का रहा है, तब जाके अगर ये कोई घटना हुई है जो अभी खुलासा होगा, पुलिस जांच करे। और इतना बड़ा व्यक्ति तब टूटता है जब पुलिस महकमे से कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इन सब बातों की जांच पुलिस ही करेगी, उससे सच सामने नहीं आएगा। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, इस बात के सारे एविडेंस फैक्ट इकट्ठे करने के बाद सीबीआई को जांच सौंपे और दूध का पानी करे, इस जांबाज अधिकारी को न्याय मिले। ठीक है, ऐसा ही एक पहले भी कुछ समय काफी महीने पहले एक मामला आया था थानाधिकारी से जुड़ा हुआ, सुसाइड से जुड़ा हुआ। लेकिन इस मामले में चूंकि आपकी बात कही जाए या जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भी कह रहे हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ही काबिल अफसर, अपनी नौकरी को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले, बड़े ईमानदार, बावजूद हाल ये कि सुसाइड करना पड़ गया। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है कि उसमें क्या लिखा है और पुलिस उस सुसाइड नोट के आधार पर अब अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ा रही? क्या ये इस बात की जानकारी आप तक कुछ आई? देखिए, सुसाइड नोट में क्या है वो अभी मैं नहीं बता, लेकिन जो एक सोशल मीडिया पे चैट चल रही है उनके किसी मित्र वकील के साथ, उस चैट से स्पष्ट लगता है, बाकी चैट हो चाहे सुसाइड नोट हो, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, जनमानस किसी भी चौधरी ये मानने को तैयार नहीं है कि विष्णुदत्त ऐसा काम कर सकता है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा दबाव हुआ, तब जाके उन्होंने इस तरह की बात। जो व्यक्ति रात को 3:30 बजे तक तो अपने अनुसंधान के काम में जुटा हुआ है कोई मर्डर केस में, और सुबह इस बात की खबर आती है, ये कहीं बिल्कुल विश्वास के काबिल बात नहीं है। और हम सबकी मांग है कि इसको सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब जाके स्थितियां स्पष्ट होगी। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस की अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस की कार्रवाई से मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी इस तरह का सजिंदा और जांबाज और कानून का रखवाला अधिकारी ये ऐसा निर्णय करता है तो कहीं न कहीं उसको अपने परिवार में समर्थन और सपोर्ट नहीं मिलता, तब जाके ये घटना इस अंजाम तक पहुंचती है। इसलिए पुलिस खुद की जांच करे, ये संभव नहीं है। डीजीपी महोदय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे, मुख्यमंत्री जी ने जो मांगी है, और मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में हमारी मांग है कि वो लोक कल्याण। एक बात ये भी निकल रही है बिहारी लाल जी, एक बात ये भी निकली कि शायद वो अपनी किसी पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से परेशान थे। क्या परिवार से संपर्क हुआ अभी तक इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए? देखिए, पारिवारिक परिस्थितियां इस तरह इतना लंबा अरसा हो गया, परिवार से कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। तो दो व्यक्ति बड़े जिसके नाम से बड़े अपराधी खौफ पाते हो, वो पारिवारिक समस्याओं से इस तरह टूट गई, ये विश्वास के काबिल चीजें नहीं है। इसमें कोई भी विश्वास करने वाली बात कहती नहीं है। तो इसका निश्चित तौर पर उच्च स्तर का अनुसंधान सीबीआई स्तर का हो, तभी जाके बातें क्लियर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी राजस्थान से बात करने के लिए बिहारी लाल बिश्नोई जी, नोखा विधायक, जिनकी फोन लाइन पर हम आवाज सुन रहे थे। रौनक व्यास हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। रौनक, अगर आपको आवाज अभी भी मिल रही हो मेरी, तो आपने भी सुना बिहारी लाल बिश्नोई क्या कुछ कह रहे थे कि अनुसंधान सही से हो, मुख्यमंत्री तक उन्होंने से गुहार लगाई है कि सही से जांच की जाए। इस तरीके के सुसाइड का जो मामला विष्णुदत्त शर्मा बिश्नोई के साथ में जुड़ता है, वो बड़ा ही संदेहास्पद है। जैसी उनकी ड्यूटी थी, जैसे उनका काम था, उसमें सुसाइड उनकी तरफ से अटेम्प्ट किया जाना संदेहास्पद लगता है, सभी ये कह रहे हैं। रौनक जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपको जानकारी दूं कि विष्णुदत्त बिश्नोई जो है लंबे अरसे तक बीकानेर जो शहर है वहां पर कई पदों पर रहे और उसके बाद डूंगरगढ़ में उन्होंने
पुलिस के अधिकारी के तौर पर सेवाएं दी। और आप देखिए कि जनता से जो उनका जुड़ाव रहा है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक पुलिस की छवि को सुधारने वाला रहा है हमेशा से ही। जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है उसको लगातार जनता की तरफ से जो है प्रोत्साहन मिलता आया। जिस तरह की हम लगातार खबरें भी पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह की खबर आज सुबह सुबह आई उसने कहीं ना कहीं तमाम लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा जाबाज पुलिसकर्मी भी जो अधिकारी जो है वो इस तरह की आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे सकता है, वो भी खुद के साथ। तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हैं। हालांकि देखिए पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। वहां पर पीएम जो पोस्टमार्टम जो उसकी तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि जो चूरू के सांसद हैं वो खुद जो है वो मौके पर है, बात कर रहे हैं लगातार अधिकारियों से मामले की जांच की जो है। लेकिन मामला बहुत बड़ा है रौनक, ठीक है, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। अब सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करानी है। जो भीड़ दिखाई पड़ रही है थाने के बाहर उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो पा रही। पुलिस यानी कि कंट्रोल ये हिस्सा जो पूरा दृश्य है उससे कर पा नहीं रही है। मामला बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, चूंकि थानाधिकारी है, बड़ा नाम रहा है, लोगों के बीच रहे, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है। और दूसरा देखिए मामला पूरे मामले को लेकर जो जयपुर में डीजीपी है उन्होंने पूरी आईजी जोश मोहन से रिपोर्ट मांगी है। पूरे मामले को लेकर सुसाइड किस तरह से है, क्या है, पूरे मामले की जांच को लेकर यहाँ कही गई है। खबर यहाँ तक आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत तक भी इस पूरे मामले की जानकारी पहुंची है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए चूंकि मामला बढ़ता जा रहा है राजनीतिक रूप से, आप देखिए बीजेपी पूरी तरह। रौनक, आपको रोकेंगे, हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हनुमान जी, खबर आपको पहुंच गई होगी, क्या कुछ कहेंगे विष्णुदत्त बिश्नोई के सुसाइड को मामले को लेकर? जो बातें आप तक पहुंची हैं उसके हिसाब से क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मैं इनको विष्णुदत्त को लंबे समय से जानता था। जब ये नौकरी के अंदर आए थे तब बीकानेर डिवीजन के अंदर लंबे समय से इनका जहां भी सर्विस करी वहां अमिट छाप इन्होंने छोड़ी। तो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में इनकी छवि थी जनता के अंदर। तभी तो आज राजगढ़ के थाने को 36 कौम के लोगों ने घेर रखा है। वह तमाम राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि 1.5 साल हो गए प्रदेश की सरकार को पड़े हुए, लेकिन गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। अगर कोई गुहार करना चाहे तो गृह मंत्री से गुहार नहीं कर सकता, उसे सीएम से गृह मंत्रालय की गुहार करनी पड़ेगी। और सीएम ने गृह मंत्रालय ऐसे लोगों को हाथों में दे रखा। वहाँ एक 2-3 ऐसे अधिकारी, एक तो पंजाब से डेपुटेशन पाया अधिकारी है जो पूरा गृह मंत्रालय देख रहा है। कहीं सिस्टम के अंदर चूक है। और मैंने इसके अंदर सीबीआई जांच की मांग करी है, क्योंकि स्टेट की कोई भी एजेंसी स्टेट के नेताओं के खिलाफ, स्टेट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक अच्छा ईमानदार अफसर हमने खो दिया। इसकी कारण और परिस्थितियां क्या रही है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी जब इस पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हनुमान बेनीवाल साहब जी राजस्थान से बात करने के लिए। रौनक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं बार बार कि ये सुसाइड अटेम्प्ट अगर है तो इसके पीछे के कारण क्या कुछ रहे। कुछ लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत है, परेशान भी किया गया होगा। बहुत सारे ये भी बयान आ रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से सारी बातें जो हैं अनुसंधान का एक विषय है, शोध का विषय है कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें स्पष्ट होकर निकलती हैं और जांच किस रूप में इस पूरे मामले की होती है। फिलहाल खबरों का सिलसिला